हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम लुईस पाश्चर के बारे में सीखने वाले हैं। तो लुईस पाश्चर के बारे में सीखना और समझना इतना ज़रूरी क्यों है? तो कि ये जो लुईस पाश्चर है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। अगर ये जो माइक्रोबायोलॉजी पूरा जो सब्जेक्ट है एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ये, तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए होंगे, बहुत सारी डिस्कवरी की होगी, तो इसीलिए उसे बोलते हो गए ना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो लुईस पाश्चर ने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस किए उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। तो लुईस पाश्चर को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो ये जो है वो लुईस पाश्चर है, ठीक है। एंड ये जो लुईस पाश्चर है वो क्या करते थे? तो कि वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे फ्रांस के अंदर, ठीक है। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन फ्रांस, ठीक है। ये उनका बर्थ ईयर है एंड ये उसका डेथ ईयर है। 1822 जो है वो उनका बर्थ ईयर है एंड 1895 जो है ये उनका डेथ ईयर है। ये हमारे लिए जानना इतना ज़रूरी नहीं है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये फ़ोटो देख लीजिए, ये लुईस पाश्चर है एंड ये जो लुईस पाश्चर है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। अब हमें देखना मेन ये है कंट्रीब्यूशन टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, तो अब इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो हम सीख लेते हैं। तो अब जनरली क्या होता है कि कोई भी इंसान अगर कोई डिस्कवरी करता है तो वो क्या सोचता है कि उसने जो भी डिस्कवरी की उसका जो नेम है वो अपने खुद के नेम के ऊपर से होना चाहिए, होता है ना। इस तरह से ही अगर कोई साइंटिस्ट है, उसने कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कुछ भी डिस्कवर किया है तो उनके नाम के ऊपर से उसका नाम रखते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से है कि जो ये लुईस पाश्चर है, तो पाश्चर है ना, तो पाश्चर नेम पर से इन्होंने हमें दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो ये जो लुईस पाश्चर है उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाई, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या रख दिया? तो कि पाश्चर इंस्टीट्यूट। तो ही वॉज अ फाउंडर ऑफ पाश्चर इंस्टीट्यूट एंड ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो कि पेरिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है कि ही डिस्क्राइब्ड द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क के पास्चराइजेशन की जो मेथड है वो भी इन्होंने ही डिस्क्राइब की थी। फिर पाश्चर, लुईस पाश्चर, पाश्चर नेम पर से हमने दो चीज़ें सीख ली। सबसे पहले तो ये कि इन्होंने पाश्चर इंस्टीट्यूट को बनाया था एंड उसके बाद सेकंड नंबर पे ये कि जो मिल्क है उसके पास्चराइजेशन की जो मेथड है डिसइंफेक्शन के लिए वो इन्होंने दी है। फिर उसके बाद हमें क्या याद रखना है? तो कि ये जो लुईस पाश्चर है ना, तो पाश्चर पर से हमने दो चीज़ें देख ली। अब लुईस, लुईस में क्या आता है? एल आता है ना, तो एल पर से हमें ये याद रखना है कि इन्होंने लिक्विड मीडिया कंसेप्ट दिया था। ही यूज्ड न्यूट्रिएंट ब्रोथ टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो कल्चर मीडिया हम सीखेंगे आगे कभी एक वीडियो में, तो कल्चर मीडिया के अंदर बहुत टाइप के मीडिया होते हैं ना, सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया का जो कंसेप्ट है वो इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इनके नाम पर से हमने तीन चीज़ें याद रख ली। लुईस में एल मतलब से लिक्विड मीडिया एंड पाश्चर में पाश्चर ऊपर से पाश्चर इंस्टीट्यूट एंड पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब इसके बाद क्या है? तो कि ये क्या है? ये जो लुईस पाश्चर है वो फादर है ना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर में हमें एफ पर से क्या याद रखना है? तो कि फर्मेंटेशन, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए जो फर्मेंटेशन का प्रिंसिपल था वो इन्होंने ही दिया है, ठीक है। तो ही हैड प्रपोज्ड द प्रिंसिपल ऑफ फर्मेंटेशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। फिर फादर में ए आता है ना, ए, तो ए ऊपर से हमें याद रखना है ऑटोक्लेव। एंड ऑटोक्लेव क्या है? ऑटोक्लेव भी याद रख सकते हैं या एयर ओवन, हॉट एयर ओवन भी याद रख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था? ये जो लुईस पाश्चर है उन्होंने कुछ स्टरिलाइजेशन टेक्निक दी, जैसे कि स्टीम स्टरिलाइजर, हॉट एयर ओवन एंड ऑटोक्लेव, ठीक है। ये जो स्टरिलाइजेशन टेक्निक है, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन एंड स्टीम स्टरिलाइजर, ये भी इन्होंने ही दिया है। फिर THE में थ्योरी, इन्होंने दो थ्योरी में कुछ काम किया था। सबसे पहला थियोरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ द डिसीज।
ये एक थियरी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज की, इसको इन्होंने डिसप्रूव किया है। मतलब कि ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज वाली थियरी थी ना, वो गलत थी। ठीक है, लुईस पाश्चर ने हमें ये बताया कि ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज वाली जो थियरी है वो गलत है। ऐसे ही कोई डिसीज़ नहीं हो जाता। डिसीज़ होने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो होस्ट चाहिए, एजेंट चाहिए एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स चाहिए। ये सब कुछ इंटरेक्शन करके डिसीज़ होता है, ऐसे ही कोई डिसीज़ नहीं हो जाता। ठीक है, फिर इन्होंने जर्म थियरी ऑफ डिसीज़ को पोस्टुलेट किया। मतलब कि इन्होंने ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज़ वाली थियरी थी इसको डिसप्रूव किया एंड ये जर्म थियरी ऑफ डिसीज़ को दिया। इन्होंने ये जर्म थियरी ऑफ जो डिसीज़ है वो दी। इसमें क्या कहते हैं तो कि डिसीज़ कैन नॉट बी कोज्ड बाय बेड एयर और वेपर। ठीक है, अगर हम किसी जगह से गुजर रहे हैं एंड कोई ख़राब सी स्मेल आ रही है तो हमें लगता होगा कि ये स्मेल से कोई डिसीज़ तो नहीं हो जाएगा ना मुझको। तो ऐसा नहीं होता। डिसीज़ जो है वो बेड एयर या वेपर से नहीं होता, बट उसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि जो डिसीज़ कर सकते हैं तो उसकी वजह से डिसीज़ होता है। ठीक है, डिसीज़ होने का जो रीज़न है वो एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो है, एयर खुद नहीं है। ठीक है, बेड एयर की वजह से डिसीज़ नहीं होता, बट अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो डिसीज़ होता है। ये है जर्म थियरी ऑफ डिसीज़। ये किसने दी? लुईस पाश्चर ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या है तो कि ये जो लुईस पाश्चर है इन्होंने कुछ वैक्सीन डेवलप की थी एंड ये वैक्सीन को हमें किस तरह से याद रखना है तो कि कार। ठीक है, CAR, कार। एंड कार के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है तो सबसे पहले है कोलेरा वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन एंड रेबिस वैक्सीन। ठीक है, ये तीनों जो वैक्सीन है वो लुईस पाश्चर ने दी थी। तो टोटल 7 चीज़ हमें याद रखनी है लुईस पाश्चर के माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कंट्रीब्यूशन के ऊपर। सबसे पहला तो कि ये पाश्चर इंस्टीट्यूट के फाउंडर है एंड मिल्क के पास्चराइजेशन की मेथड इन्होंने डिस्क्राइब की है। फिर फादर ऊपर से हमने याद रखा, F मतलब कि फर्मेंटेशन जो फूड के प्रिजर्वेशन के लिए है वो। फिर A के ऊपर से हमने याद रखा ऑटोक्लेव मतलब कि जो स्टेरिलाइजेशन टेक्निक है ये दी। अगर आपको इस तरह से याद नहीं रखना तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि सर लुईस पाश्चर। तो सर मतलब कि स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। ठीक है, सर मतलब कि सर में जो S है उसके ऊपर से स्टेरिलाइजेशन टेक्निक, स्टीम स्टेरिलाइजर, ये भी आप याद रख सकते हैं। होटेल ओवन, ऑटोक्लेव, ये सब कुछ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद FATHE में थियोरी के अंदर कौन कौन सी थियोरी तो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ डिसीज वाली थियोरी डिसप्रूव की एंड जर्म थियोरी ऑफ डिसीज को इन्होंने बताया, मतलब कि पोस्टुलेट किया। फिर लिक्विड मीडिया कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड कुछ वैक्सीन का डेवलपमेंट किया। ठीक है, ये कौन है तो ये लुईस पाश्चर है। ये जो है वो फादर है और ये उसका सन है। मतलब कि ये जो लुईस पाश्चर है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंड ये फादर एंड ये जो सन है वो यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे पानी है ना बहुत सा, मतलब कि लिक्विड मीडिया। ठीक है, लिक्विड मीडिया कंसेप्ट इन्होंने दिया। फिर यहाँ पे आप देखिए तो कि ये जो छोटा बच्चा है उसके हाथ में ये क्या है तो कि ये कार है ना, कार। तो कार के ऊपर से हमारी कौन सी वैक्सीन थी कार वाली? कोलेरा वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन एंड रेबिस वैक्सीन। ठीक है, एंड फिर से ये क्या है? पानी है, मतलब कि लिक्विड मीडिया कंसेप्ट। फिर ये जो छोटा बच्चा है ये क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, मिल्क पी रहा है ये। तो मिल्क के पास्चराइजेशन की जो टेक्निक थी वो भी इन्होंने दी है। ठीक है, आई होप आपको लुईस पाश्चर के बारे में समझ में आ गया होगा। समझना तो कुछ नहीं था ऐसा इसमें, बट ये सब जो पॉइंट थे कंट्रीब्यूशन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कुछ हमें सीखने थे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।